हेलो स्टूडेंट, क्लास 8, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है पुस्तकालय। लास्ट वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट कर दिया था। चैप्टर नंबर 12 को इस वर्कशीट में हम स्टार्ट करेंगे और इसकी एक्सरसाइज अब अपनी कॉपी में करेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट। पुस्तकालयों को पुस्तकों का घर कहते हैं। प्राय प्रत्येक विद्यालय छात्रावास में एक पुस्तकालय होता है। यह वह स्थान होता है जहाँ पर विषय के अनुरूप पुस्तकों का चयन और संग्रह किया जाता है। पुस्तकालय की पुस्तकों को करीने से रैक में सुरक्षित रखा जाता है। उन सारी पुस्तकों की विषय के अनुसार ही सूची बनाई जाती है और इन्हें किसी रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। उस रजिस्टर से पता चलता है कि कौन सी पुस्तक किस रैक में किस नंबर पर रखी है। पुस्तकों के लेन देन पुस्तकालयों की देखभाल के लिए 1 या 2 व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं, जिन्हें पुस्तकाध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष या लाइब्रेरियन कहा जाता है। उनकी सहायता के लिए 1-2 कर्मचारी भी नियुक्त किए जाते हैं, जो पुस्तकें निकाल कर देने में सहायता करते हैं और पुस्तकों को वापस सही स्थान पर रखते हैं। पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। पुस्तकों से हमारा ज्ञानवर्धन होता है। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों यथा कला, विज्ञान, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, आयुर्वेद तथा कथा, कहानियों आदि की पुस्तकें संग्रहित की जाती हैं। पुस्तकालय 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार का पुस्तकालय तो नितांत निजी होता है, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी रुचि विशेष के अनुसार पुस्तकों का संग्रह करता है। दूसरे प्रकार की पुस्तकालय पूरी तरह से सार्वजनिक होता है, जिसमें समाज के पूरे वर्ग की रुचियों को ध्यान में रखकर हर विषय की पुस्तकें एकत्र की जाती हैं। तीसरा पुस्तकालय वर्ग विशेष या संस्थागत होता है। निजी पुस्तकालय व्यक्ति की निजी संपत्ति होती है, जबकि सार्वजनिक पुस्तकालय पर जनता या सरकार का स्वामित्व होता है। निजी पुस्तकालय के स्वामी का यह अधिकार होता है कि वह अपनी पुस्तकें किसी को दे या न दे, जबकि सार्वजनिक पुस्तकालय में कोई भी व्यक्ति पुस्तकालय के नियमों के अनुसार पुस्तकालय का सदस्य बनकर पुस्तकें प्राप्त कर सकता है और उसका उपयोग करके उसे वापस भी कर सकता है। स्कूलों में स्थापित पुस्तकालय यद्यपि स्कूल की निजी संपत्ति होते हैं, किंतु सभी छात्र छात्रा और आसपास रहने वाले व्यक्ति भी उस पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे पुस्तकालय को संस्थागत पुस्तकालय भी कहा जा सकता है। ये उनकी निजी संपत्ति होते हैं। विभिन्न संस्थाएं भी पुस्तकालय स्थापित करती हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय में सार्वजनिक जीवन से जुड़ी पत्र पत्रिकाओं को भी मंगाया जाता है, जिनका अध्ययन वहाँ बैठकर किया जा सकता है। पुस्तकालय में शांति के साथ बैठकर पुस्तकें पढ़ी जा सकती हैं और उनसे अपनी रुचि के संदर्भ नोट्स लिए जा सकते हैं। इन पुस्तकालयों में बिना भेदभाव के कोई भी व्यक्ति जा सकता है। सार्वजनिक पुस्तकालय में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती, सिर्फ वहाँ की गरिमा और शांति बनाए रखनी होती है, पर वहाँ पर बैठने का पूरा इंतजाम होता है। पुस्तकालय में सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे व्यक्ति या वे छात्र जो महंगी पुस्तकें नहीं खरीद सकते या संग्रह करने में असमर्थ है, पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। केवल इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि पुस्तकों की किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाई जाए, उस पर कुछ लिखे नहीं, उसके किसी पृष्ठ या तस्वीर को फाड़े नहीं, उसे छुपाकर चोरी से घर न ले जाएं। पुस्तकें सार्वजनिक संपत्ति होती है, उनकी सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। इन पुस्तकालयों के माध्यम से हम अपने देश के ही नहीं अपितु देश विदेश की संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। ये पुस्तकालय ज्ञान का संचित कोश अपने भीतर समेटे रहते हैं। ये राष्ट्र की धरोहर होते हैं। राष्ट्र की धरोहर का उपयोग करने तथा इसे सुरक्षित रखने का सभी को अधिकार है। संदेश: पुस्तकों के माध्यम से हमें ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। तो इस चैप्टर था आपका, जिसका आपको शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर और ये रिक्त स्थान आप अपनी कॉपी में टिक राइट आप अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।